क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बनता है? तो क्वेश्चन बनता है कि आग की खोज किस युग में हुई या किस काल में हुई? तो पुरापाषाण युग में हुई या पुरापाषाण काल में हुई। मानव जाति का पालना कहा जाता है दोस्तों अफ्रीका। किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है भाई अफ्रीका को? दोस्तों मेरा नाम है स्वामीश और आप देख रहे हैं स्वामीश स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्वामीश स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि किस सब्जेक्ट को स्टार्ट करें जीके में। तो मैंने 3-4 सब्जेक्ट ऑप्शन में आप लोगों को दिए भी थे। तो सबसे ज्यादा जो पूल गया है वो वोट किया है आप लोगों ने, वो किया है हिस्ट्री को। तो मैंने आज से हिस्ट्री ही स्टार्ट मतलब उठा लिया हिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास। अब कॉल की हिस्ट्री पर मत जाना आप लोग, कॉल हिस्ट्री अलग है, जो हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं वो हिस्ट्री अलग है, ठीक है। कौन की भी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो हिस्ट्री मतलब अपन जो पढ़ेंगे वो जो अपने काम का है वो है इतिहास, जिसमें आता है अपना प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल आ जाता है, प्राचीन भारत, मध्य भारत, ये सब आ जाता है। तो हम आपको एक एक करके बिल्कुल समझाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है और सीधा समझना है दोस्तों। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, एक बार भरोसा आपको करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो आप विश्वास मेरे ऊपर कर रहे हो मैं उस पर खरा उतरूंगा। बस एक बार आपको विश्वास करना है और सपोर्ट जरूर करना है दोस्तों। सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला। मेहनत हम करेंगे, बस सपोर्ट आपको करना है। सपोर्ट में क्या करना है? थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना है और कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों कि वीडियो कैसा मिल रहा है, आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है, और कमेंट करके बताना है। और लाइक वगैरह तो कर ही देना है यार, जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो एक लाइक में क्या जाता है आपका। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। क्या है दोस्तों इतिहास? इतिहास इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त? हिस्ट्री। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। तो देखिए इंग्लिश में हिस्ट्री। अब बात आती है इतिहास आखिर है क्या, इतिहास कहलाता क्या है। मान लो हमें कहीं जाना है तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि वो, मान लो हमें किसी व्यक्ति से मिलना है, पहले हमें उस व्यक्ति के बारे में तो पता होना चाहिए। पता नहीं गुंडा हो, कोई दारूखोर हो, तो ऐसे लोगों से थोड़ी ना मिलेंगे यार अपन। तो अपन को पता होना चाहिए कि हम किससे मिल रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमें ये पता होना चाहिए पहले तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं कि इतिहास क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अतीत की घटनाओं का, अतीत की घटनाएं इतिहास कहलाती हैं। कुछ लोग बताते हैं अतीत ही इतिहास है, बीता हुआ कल ही इतिहास है। तो दोस्तों जो हम आपको बताने वाले हैं वह आपको याद रखना है। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो आपको वो नोट भी करना है बिल्कुल दोस्त। एक एक शब्द आपको लिखवा दूंगा, बिल्कुल एक एक नोट्स आपको बनवा दूंगा। कोचिंग की आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना तो बिल्कुल वो नोट्स आपको आप मैच कर लेना किसी कोचिंग के नोट से, और जो मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा बस वो आपको नोट करते चलना है, ठीक है। तो इतिहास क्या है सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं। तो अतीत की घटनाओं का इतिहास अध्ययन, अतीत की घटनाओं का अध्ययन। अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या है दोस्त? इतिहास है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब देखिए घटना, अतीत का मतलब क्या है? जो ऐसा समय जो बीत चुका है। अतीत मतलब क्या होता है? वह समय जो बीत चुका है। और घटना मतलब आप जानते हो ऐसा कार्य जो मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। घटना तो आप लोग जानते हो क्या कहलाती हैं।
तो देखिए अतीत मतलब होता है जो बीत चुका है। अब बीतने को तो कल भी बीत चुका है, परसों भी बीत चुका है, और एक साल भी बीत चुका है, और कई शताब्दियां भी बीत चुकी हैं। तो क्या ऐसी घटनाओं को अभी हम अध्ययन करेंगे जो एक साल पहले बीत चुकी हैं, या इतिहास में हम कौन सी घटनाओं का अध्ययन करेंगे? अतीत में तो बहुत सारी घटनाएं आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी, आप लोग खुद सोचो। तो दोस्त हम इतिहास में उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। कैसी होती हैं दोस्त? महत्वपूर्ण होती हैं। अब एक साल पहले फूलदान पर कुत्ता चिपट के मर गया था, तो क्या वो भी तो एक घटना हो गई, तो क्या हम उसका इतिहास में अध्ययन करेंगे? नहीं करेंगे दोस्त, उसका अध्ययन हम इतिहास में नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग कॉलेज जा रहे थे, तो मतलब एक सामने से ट्रक आ रहा था, तो उसने कुत्ते के ऊपर चढ़ा दी, तो क्या हम उसको इतिहास में थोड़ी ना पढ़ने लगेंगे यार। तो इतिहास में किन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो महत्वपूर्ण हो, ठीक है, जो कैसी हो दोस्त, महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो समझ में आ गया इतिहास क्या है। अब हम बात करते हैं इतिहास की जनक क्या कौन है। जनक का मतलब कौन, पहले हम लिखते ही जाते हैं, आप लोग भी लिखते चलो दोस्त। आपको पूरा डिटेल में भी लिखवाएंगे, शॉर्ट में भी लिखवाएंगे, जहां जैसा जरूरत होगी मैं अपने अकॉर्डिंग आपको लिखवा दूंगा, बस आपको लिखते चलना है। इतिहास के जनक, या इन्हीं को जनक का पर्यायवाची क्या है दोस्त? पर्याय पिता, और पापा, पापा भी बोलते पिताजी को। तो दोस्त इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक की बात करें हम, अभी दोस्त हम बेसिक बता रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं, इतिहास से भी हम आपका परिचय करवा रहे हैं, मिलवा रहे हैं इतिहास से, हाथ मिलाओ पहले तो इतिहास से। तो दोस्त इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो हेरोडोटस है। कौन है दोस्त? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? इतिहास के जनक है। अब हेरोडोटस कहाँ के हैं? अब आप और आप और जाना क्या लगी, सिविल लाइन की, सागर में सिविल लाइन की, ठीक है। तो अपने सागर की नहीं है, यूनान की है। यूनान कहाँ है वो अपन ज्योग्राफी में पढ़ें, ठीक है। कहाँ के हैं दोस्त? यूनान के हैं, यूनान, ठीक है। इनकी एक बुक है, क्या है दोस्त? बुक। इनकी बुक का नाम क्या है दोस्त? अभी ये हम आपका बेसिक करवा रहे हैं, इसलिए ये 2-3 फैक्ट लिखवा दिए, पूरा डिटेल में लिखवाएंगे आप लोगों को, बस आपको धैर्य बनाना है थोड़ा सा। तो दोस्तों हमारी जो लैंग्वेज है बात दोनों रहेगी, मतलब हिंदी भी रहेगी और उसमें मिक्स बुंदेली भी रहेगी, क्योंकि बुंदेली में हम लोग भाई बजे हैं, पैदा हुए हैं, तो बुंदेली रग रग में बसती है, और बुंदेली मतलब हम लोगों की जो क्षेत्रीय भाषा है, बोलचाल की भाषा है, तो इसलिए बुंदेली आ ही जाती है, और बुंदेली भी अच्छी भाषा है। अब कुछ लोगों को खराब लगती होगी, तो उसमें जो खराब वर्ड है वो यूज मत करो भाई, खराब वर्ड वैसे कुछ नहीं है, अब अपना अपना वो सोचने का तरीका है। बुक बुक क्या है दोस्त? इनकी हिस्टोरिका, इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। दोस्त हेरोडोटस ने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था अपनी बुक में, हिस्टोरिका में। अब हिस्टोरिका में क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, जब हम एक सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इतिहास की स्रोत पढ़ेंगे, वहां हम आपको बता देंगे, ठीक है। इतिहास वैसे आपको बता ही देते हैं, लेकिन नहीं, हिस्टोरिका में जो इतिहास मतलब हेरोडोटस की बुक है हिस्टोरिका, उन्होंने जो हकमनी वंश और भारत, हकमनी साम्राज्य और भारत के बीच संबंधों को उजागर किया है, तो ये हिस्टोरिका में, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। हकमनी वंश के बारे में इन्होंने हिस्टोरिका बुक लिखी है, हकमनी वंश से रिलेटेड है वो। हकमनी वंश एक देखिए वंश भी है और साम्राज्य भी है। उसके बाद में दोस्त आता है देखिए मानव जाति का पालन, क्योंकि इतिहास में हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले तो मानव की, क्योंकि हमें इतिहास पढ़ना है तो मानव से तो संबंधित है इतिहास। तो मानव जाति की शुरुआत कहाँ से होती है?
मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है दोस्तों, जल्दी कमेंट करो। मानव जाति का पालना कहा जाता है दोस्तों अफ्रीका को। किसको कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है भाई अफ्रीका को, अपने सागर को क्यों नहीं कहा जाता है, भोपाल को क्यों नहीं कहा जाता है, अपने भारत को ही क्यों नहीं कहा जाता है। तो देखिए अफ्रीका को इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए जो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे जो वह मिले थे अपनी अफ्रीका से, तो इसलिए मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, अफ्रीका को। अब एक और आप नोट करिएगा, एक और बात, सभ्यताओं का पालना, सभ्यताओं का पालना, पालना ठीक है, किसे कहा जाता है दोस्तों, अपने एशिया को। अब एशिया को ही क्यों कहा जाता है, अमेरिका महाद्वीप को क्यों नहीं कहा जाता है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये। तो देखिए हमें एशिया महाद्वीप को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ज्यादातर सभ्यताएं हुई हैं वह एशिया महाद्वीप में। जैसे आप सिंधु सभ्यता देख लो, कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। चीन की सभ्यता देख लो, पीली नदी की सभ्यता, वो कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। फारस की सभ्यता देख लो, कहाँ है, ईरान में, यानी कि एशिया महाद्वीप में। तो इसलिए जो ज्यादातर सभ्यताएं हुई हैं वो कहाँ हुई हैं, अपने एशिया महाद्वीप में। तो इसलिए सभ्यताओं का पालना कहा जाता है किसको, एशिया महाद्वीप को। दोस्त इतनी बात समझ में आ गई नहीं आई। अब ये ऊपर ऊपर ही था, अब हम इतिहास में हाथ डाल रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा भी डाल रहे हैं और हम भी डाल रहे हैं, ठीक है। एक मिनट कपड़ा पहनना है। तो देखिए इतनी चीजें आप लोग नोट कर लो, फिर हम इसके बाद में इतिहास के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक ही था, 3-4 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए। देखिए दोस्तों मेन कहानी यहाँ पे, ये तो बेसिक था, मेन कहानी है जो यहाँ से शुरू होती है। तो दोस्तों देखिए इतिहास, हमने कहने में तो बड़ा अच्छा शब्द लगता है इतिहास, यानी कि बीता हुआ काल, लेकिन जब इसको पढ़ो दोस्त हालत खराब हो जाती है। जो ईमानदारी से पढ़ता है उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी सब्जेक्ट में। तो इसलिए आपसे मैं यही कहूँगा कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ें ईमानदारी से पढ़ें, तो आपको कहीं भी समस्या नहीं जाने वाली है, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तो ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं। तो इतिहास सुनने में बड़ा अच्छा शब्द लगता है लेकिन पढ़ने में हालत खराब कर देता है, ठीक है। तो इतिहास को दोस्त 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। अब वो 3 कालखंड कौन कौन से हैं तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, तो वो कौन कौन सी कालखंड हैं। सबसे पहले दोस्त क्या आता है, प्रागैतिहासिक। सबसे पहले क्या है दोस्त, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है वो अभी बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा शांति पकड़नी होगी, धैर्य रखना होगा। उसके बाद में दोस्त दूसरा है हमारा आध्यैतिहासिक काल। दूसरा कौन सा काल है हमारा, आध्यैतिहासिक काल। और इसके बाद में दोस्त देखा जाए तो देखिए इसमें भी को ज़्यादा 1-2 दिन का ये है और 1 या 2 दिन का ये रहता है, ज़्यादा इनमें कुछ नहीं रहता है। लेकिन भाई साहब ये हमारी हालत खराब कर देता है। पूरा प्राचीन भारत, मध्य भारत और जाके आधुनिक भारत, और अब तो इसमें एक नेहरू काल भी जुड़ गया है। हाँ कुछ कुछ लोग अलग से पढ़ाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ लोग साथ में पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मेनली 3 तो ये पढ़ना है आपको, कौन कौन से, प्राचीन, मध्य
और इसी में आधुनिक। ठीक है, ये 3 पढ़ने पड़ेंगे। किसमें? ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल अब वो आगे आपको पढ़ाएंगे, तो बस आपको धैर्य रखना है और दोस्त शेयर जरूर कर देना है यार। बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे पास में ना तो बोर्ड है ना, लेकिन आप लोगों के लिए जुगाड़ करके बना रहे हैं, तो इतना तो फर्ज बनता है कि थोड़ा शेयर कर दें यार। थोड़ा सोचो यार। देखिए दोस्त क्या हुआ, अभी पहले मैंने एक क्लास बना ली हिस्ट्री की, लेकिन उसमें आवाज़ ही नहीं आई। पता नहीं माइक में क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसमें आवाज़ ही नहीं आई। अब ये फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इतनी मेहनत कोई नहीं करने वाला दोस्त, लेकिन आपको भी समझना होगा इसके लिए। चलो ठीक है, तो आप लोगों के लिए अब हम सबसे पहले चलते हैं प्रागैतिहासिक काल में। इतना समझ में आ गया दोस्तों। इतिहास को हम डिवाइड करके क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अच्छी तरह से समझ बन सके। तो सबसे पहला क्या आता है? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल आता है दोस्त? प्रागैतिहासिक काल। भाई साहब, अब प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल क्या है दोस्त? देखिए, हम प्रागैतिहासिक काल से इसलिए उठा रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी बेहतर समझ बन सके। नहीं तो उठाने को तो हम प्राचीन भारत से भी उठा सकते थे, लेकिन क्या है कि 1-2 दिन का और ये है, इसमें मतलब ज़्यादा कुछ वो नहीं रहता है, छोटा ही है, तो इसलिए अपन 1-2 दिन में ख़त्म कर देंगे ये। बाकी फिर अपन को तो उसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे इसमें ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल क्या कहलाता है? तो ऐसा काल या मानव के इतिहास का वह काल, मानव के, आप लिखें दोस्त, आप लोग नोट करिएगा काफ़ी में, नहीं तो आप लोग 1 महीने 15 दिन बाद अरे यार हाँ पढ़ा तो था 15 दिन पहले, अरे यार याद नहीं आ रहा हो। ठीक है, जो अपने होने लगा थे, तो इसे अपन नोट जरूर करो आप और नोट से काहुजे। हाँ हाँ, कहाँ लिखो तो हमने? हाँ अच्छा, वो पीली वाली काफी में लिखो तो खुली कोरी बात ना, तो अपन हो मतलब वो को रिवीजन भी करने हैं, नहीं तो आगे पाठ और पीछे से पाठ, ऐसी चीजें हो। मानव के इतिहास का वह काल, मानव के इतिहास का कौन सा काल? मानव के इतिहास का वह काल जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। पढ़ना लिखना नहीं जानता था, वो क्या करता था? जंगलों में निवास, जंगलों या फिर गुफाओं में, जंगलों या गुफाओं में निवास करता था। प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल है दोस्तों? ऐसा काल, मानव के इतिहास का ऐसा काल जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, जंगलों में निवास करता था और दोस्त भोजन के लिए इधर उधर घूमता फिरता था, और जहाँ उसे भोजन मिल जाता था वहीं सो जाता था। बुंदेली में एक कहावत है, यानी जहाँ दो वहीं सो, जहाँ दो वहीं सो, तो ऐसी कहावत है बुंदेली में। तो खैर वो अलग बात है, मतलब जहाँ दो मिली वहीं सो गए। तो ऐसे ही कुछ मानव का हाल था प्राचीन काल में। एक मिनट, बैटरी। ठीक है, तो दोस्त अब यहाँ पर एक नोट करके लिखिएगा आप लोग। इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, या इसे पाषाण काल के नाम से
भी जाना जाता है। जाना जाता क्या है? पाषाण काल का प्रयोग करते हैं लोग ज़्यादा। ऐसा लिख लो, पाषाण काल भी कहते हैं इसे, पाषाण काल भी इसे पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्त? पाषाण काल भी कहते हैं। अब देखिए, पाषाण काल भी भाई साहब हालत खराब कर देता है यार, सच में। पाषाण काल भी 3 भागों में बट गया है। पाषाण काल भी, अरे अब आपने बोलोगे अरे भाई साहब अभी इतिहास 3 भागों में बट गया, फिर पाषाण काल भी बट गया, क्या बांटना चला आ रहा? हाँ बिल्कुल, बांटना ही चला आ रहा शुरू से। आप लोगों ने घर में देखा होगा, 2 एकड़ मंझले भैया को, 2 बड़े भैया को, घर में भी बंटवारा होता है। इसी प्रकार इतिहास में बंटवारा हो गया, तुम अपना हिस्सा पकड़ो, तुम अपना पकड़ो, तुम अपना पकड़ो। ठीक है, और आजकल तो हिस्से पैसे बहुत लड़ाई हो रही है, भाई भाई को ही नहीं समझ रहा, मतलब छोटी सी जमीन पर से भी विवाद होती जा रहा है, मतलब 1 डिसमिल में भी विवाद हो रहा है भाई भाई में, तो फिर तो समझ सकती हो। और आगे पता नहीं अब क्या आने वाला है। पहले क्या होता था कि देखिए, एक साम्राज्य दे दिया जाता था भाई को कि चलो तुम रख लो, और कभी कभी ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा, कभी कभी भाई भाई में युद्ध भी हो जाता था, तो वो खैर अलग बात है। चलो अब हम पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, इसको पाषाण काल क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है, पाषाण काल क्यों कहा जाता है? पाषाण काल इसको क्यों कहा जाता है? तो देखिए, पाषाण काल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में पत्थर का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। तो इस काल में सर्वाधिक क्या हुआ? पत्थर का उपयोग हुआ। पत्थर के हथियार, पत्थर की ही हर चीज़ बनती थी, मतलब ज़्यादातर, हर चीज़ तो नहीं, मतलब ज़्यादातर चीज़ें पत्थर से बनती थी, इसलिए पत्थर का ज़्यादा उपयोग हुआ। ठीक है, पाषाण काल इसलिए कहा गया। अब देखिए, पाषाण काल भी 3 भागों में विभाजित है। तो कौन कौन से वो 3 काल हैं देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों, आज बेसिक से है, मेन हमारा आज तो हिस्ट्री का बेसिक ही चल रहा है, तो ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं रहता, तो आप लोग बोलो इस बार से इतना ही नोट कराया है। पाषाण काल, इसको पाषाण काल क्यों कहा जाता है? तो देखिए, पाषाण काल मैंने आप लोगों को बता दिया कि पत्थर का ज़्यादा उपयोग हुआ, इसलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है। अब इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। दूसरा है मध्यपाषाण काल। तीसरा है दोस्त नवपाषाण काल। सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है तो वो मिला है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो मानव है वह एक तरह से कहें तो मानव जैसा हो गया था। पहले तो वही हालत थी, मतलब आदि मानव। आप लोगों ने देखा होगा 6वीं 7वीं में दिया है शायद, 6वीं 7वीं में ये आदि मानव के बारे में बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, यदि सोशल साइंस पढ़ी होगी अच्छे से। मुझे तो कुछ चीज़ें अभी भी याद हैं जो, तो देखिए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, हमें इनकी बस विशेषताएं पर नज़र डालना है एक बार, और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, विशेषताओं पर हम नज़र, सबसे पहले हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की। ठीक है, पुरापाषाण काल, दोस्त पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड की बात करें तो क्या रहा? तो देखिए, इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो है 20 लाख ईसा पूर्व से। ईसा पूर्व से कब से?
पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। दोस्त कब से कब तक रहा? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। लेकिन हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि इतिहास है, इतिहास में ना तो हम थे उस समय या ना तुम थे। दोस्त देखिए बहुत तेज हवा चलने लगी, मैंने सोचा पता नहीं अचानक से क्या हो गया, गेट खटखट होने लगा। 1 मिनट हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि पानी आने वाला है। दोस्त देखिए बहुत तेज हवा चल रही है, तो अपन जल्दी कर लेते हैं। आज पाषाण काल को तो पुरापाषाण काल को तो कर ही लेते हैं, बाकी इसके आगे कल देखेंगे हम। तो देखिए पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वह 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व है। लेकिन ये सर्व मतलब कन्फर्म नहीं है क्योंकि नहीं तो ना तो आप थे ना हम थे उस टाइम, तो ना चाचा लिख के रख गए कि इतने से इतने हम लोग रहे। ठीक है, तो जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपनी अपनी मत दिए हैं, कुछ का कुछ और कहना है, कुछ का कुछ और कहना है, लेकिन ज़्यादातर जो इतिहास हैं उन्होंने ये माना है। ठीक है, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। ठीक है, किसी किसी बुक में हो सकता है और कुछ और टाइम पीरियड दिया हो, तो आपको टाइम पीरियड पर मत जाना है क्योंकि ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, क्योंकि जिसमें जो चीज़ विवादित रहती है वो कभी नहीं पूछी जाएगी आपसे, तो ये इसमें एक मत नहीं है। तो इसकी विशेषताओं पर हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता है वो है आग की खोज। दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की ये है, आग की खोज हो गई थी इस टाइम पर। क्या हो गई थी? आग की खोज, जिसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया मानव जीवन। अब आग की खोज कैसे हुई है तो इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इतिहासकार अपना अनुमान लगाते हैं कि दो पत्थरों के बीच से मतलब आग चिंगारी उठी और इस तरह से खोज हो गई, तो यही माना जाता है। तो आग की खोज सबसे बड़ी उपलब्धि थी इस काल की। किस काल की? पुरापाषाण काल की। इसमें लिखना नोट करके या इसके अंदर लिख लो, इस काल की मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सबसे बड़ी उपलब्धि पूरा। देखिए क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बनता है? तो क्वेश्चन बनता है कि आग की खोज किस युग में हुई या किस काल में हुई, तो पुरापाषाण युग में हुई या पुरापाषाण काल में हुई। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी मैं तो कहूँगा। तो आग की खोज कई बार आप देख लेना दोस्तों, आग की खोज ये पूछा ही गया है। पेन गिर गया। तो देखिए उसके बाद में दोस्तों क्या है, इस काल का जो मानव था वह कैसा था? खानाबदोश था। खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। इस काल का मानव कैसा था? खानाबदोश था, यानी कि भोजन के लिए इधर उधर घूमता फिरता था। ठीक है, भोजन के लिए कभी इधर कभी उधर, और कभी कभी मिलता ही नहीं था तो भूखा सो जाता होगा। तो जैसे जानवर नहीं घूमते रहते हैं हमारे यहाँ, भोजन कभी इधर मिल गया कभी उधर कभी उधर, तो इस तरह से मानव भी घूमता था। और तीसरी इस काल की विशेषता है कि खाद्य संग्राहक था। क्या था दोस्त? खाद्य संग्राहक। इस काल का मानव कैसा था? खाद्य संग्राहक, यानी कि खाद्य मतलब भोजन का क्या करता था? संग्रह करता था। ठीक है, उसके बाद में दोस्त एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, क्या था? इस काल का मानव आखिटक था। आखिटक मतलब शिकारी था। अब शिकारी से मतलब है, देखिए
अब हमें भोजन को ये तो था नहीं उस टाइम पे कि खेती हो गई थी तो खेती फसल काट के गए और गेहूँ मतलब पीस लिया और भोजन कर लिया। उस टाइम का जो मतलब पूरी तरह से शिकारी था, आखेटक था, मतलब शिकार पर ही निर्भर था, जानवरों को मार के खाता था। लेकिन फिर आग की खोज हो गई तो फिर उसको पकाकर खाने लगा जानवरों को। तो इस तरह से शिकार तो करेगा क्योंकि एक मात्र ऑप्शन था। तो आखेटक खाद्य संग्रह खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। और आग की खोज दोस्तों ये IMP है, तो इसको जरूर आप लोग याद रखें। तो दोस्त आज इतना ही रहने देते हैं, कल मध्यपाषाण काल हम कल पढ़ा देंगे क्योंकि बहुत तेज पानी गिरने लगा है। शायद आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, लेकिन आप लोगों को आवाज़ मेरी ही जाएगी क्योंकि बाहर की जो आवाज़ है वह नहीं जाएगी क्योंकि मैं माइक का यूज कर रहा हूँ दोस्त। तो दोस्त कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को? दोस्तों आशा है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा दोस्त। तो जो भी आपके डाउट हैं आप लोग कमेंट जरूर कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर कर दूंगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है और कोई भी जानकारी हो जो आप मुझसे चाहते हो आप पूछ सकते हो बेझिझक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।